ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए गायत्री वेद माता है और सर्वोच्च मंत्र है। गायत्री मंत्र से ही वेद का भी उद्भव हुआ है, ब्रह्मा जी ने किया था। जो बीच में विलुप्त सी हो गई थी, परंतु श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री साधना करके, उच्च कोटि की साधना करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूं। उसमें अखंड ज्योति पत्रिका खूब चलती थी, मेरे पास भी आई, मैंने पढ़ा और मैंने भी उस समय माँ गायत्री की साधना में लग गया। अब हम क्या बताएं, माँ गायत्री की कितनी बड़ी कृपा हुई कि मैं जो संसार में अनेक दुखों से तप रहा था, गरीबी की मार अलग थी, जिम्मेदारियों का भार अलग था, पिता का बड़ा पुत्र होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, बुद्धि सतेज थी, पर झुकाव आध्यात्म की तरफ माता गायत्री ने कर दिया। तो माता गायत्री का इतना बड़ा प्रभाव है, हमने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। कितना बखान करूं, जिन्होंने मुझे यहां तक कि अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया और स्वाध्याय आदि में लग गया। साधना करते करते कितनी उपलब्धियां हासिल की है मैंने, जैसे गीता का संपूर्ण याद हो जाना, मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्वरूप को समझ लेना, ये माँ गायत्री की ही कृपा है। उन्हीं दिनों की बात है, हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव के लोग थे। वे सभी गायत्री मंत्र की उपासना किया करते थे। जिनमें एक 10-12 साल की बच्ची थी, उसकी तो गायत्री मंत्र में अगाध श्रद्धा थी और वह त्रिकाल संध्या करती थी। अब आप संध्या का अर्थ शाम से नहीं लगा लेना। संध्या होता है संधि काल, जब दो समय एक आ रहा हो, एक जा रहा हो, जैसे सुबह सूर्योदय हो रहा हो और रात्रि बीतने को हो, वो हो गया सुबह का संध्या काल। दोपहर में सूर्य सम अवस्था में होता है, एक तरफ तो सूर्य का तेज और दूसरी तरफ धीरे धीरे ढलान, वो संधि काल हो गया दोपहर का। और उसी तरह शाम का भी संध्या काल होता है। वह त्रिकाल संध्या करती थी।
बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि उनका एक दुष्ट पड़ोसी था। माता गायत्री की कृपा से उनकी उन्नति, जो भोजन भर को व्यवस्था उनके यहाँ नहीं थी, ऐसी व्यवस्था हो गई कि बड़े ही आनंद से पूरा परिवार रहता था, शांतिपूर्वक। तो वह जो पड़ोसी था वह इतना ईर्ष्यालु था कि उससे देखा नहीं जा रहा था। अच्छा, कलयुग में एक बात है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। अगला सुखी क्यों है, इससे वो दुखी है। उसने बहुत प्रयत्न किया पर करे क्या। उसने एक तांत्रिक को पकड़ा और उस तांत्रिक को बताया कि ऐसा कुछ कीजिए कि इनकी उन्नति रुक जाए, ये जो हमसे आगे बढ़ रहे हैं नीचे गिर जाएं। तो उस तांत्रिक ने उस गायत्री साधिका, जो बालिका थी 10-12 साल की, उस पर मारण का प्रयोग किया और करीब हफ्ते भर उनके घर में रहा। प्रतिदिन वह अनेक बलि, तामसिक जो क्रियाएं होती हैं तांत्रिक, वह करता रहा। हालांकि उस बालिका पर कुछ विक्षेप आते, उसे कुछ परेशानियां महसूस होती, पर वह गायत्री मंत्र के शरण में चली जाती, गायत्री जाप करती, त्रिकाल संध्या करती। आखिरकार वह तांत्रिक हावी हुआ और वह बालिका बीमार पड़ गई। अब उसकी धीरे धीरे बुद्धि कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि नई नई साधिका थी। इतनी तप की शक्ति उसमें नहीं थी कि उस तामसिक शक्ति का मुकाबला कर सके। एक बात ध्यान रखना, सात्विक प्रयोगों का असर धीरे धीरे होता है, पर जब उनका कोष संचय हो जाता है तो कोई भी तामसिक शक्ति उसकी मुकाबला नहीं कर सकती। परंतु जब आपकी साधना जब तक कमजोर है, अर्थात आपकी साधना कमजोर है, तो तांत्रिक शक्तियां हावी हो जाती हैं। अब वह बच्ची इस तरह बीमार पड़ी कि खाट पकड़ ली, पूरा परिवार उदास हो गया। सभी गायत्री मां से प्रार्थना करते, मंत्र जाप करते कि आखिर क्या हुआ, अच्छी भली बच्ची थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे बगल में ही इसके लिए मारण प्रयोग किया जा रहा है। और वो प्रतिदिन प्रार्थना करते। बच्ची कमजोर पर कमजोर होती जा रही थी, किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक साध्वी के रूप में श्वेत वस्त्र में एक वृद्ध महिला आई और उसने कहा कि आपके घर में कोई बीमार है क्या। सभी आश्चर्य में पड़ गए, इनको कैसे पता है हमारे घर में कोई बीमार है। तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। वो लोग बोले, हाँ माता जी, मेरे घर में एक बच्ची है, वो बीमार है, ठीक नहीं हो रही है। तो उन माता जी जिन जो आई थी वृद्धा के रूप में, वो जाती हैं और बच्ची के पास बैठ करके मन ही मन पता नहीं क्या जब करती हैं, या एक लोटा जल लेकर के उसको अभिमंत्रित करके दे दिया और बोले, इसको 1-1 चम्मच दिन में बराबर पिलाते रहना।
बच्ची ठीक हो जाएगी। अब ये कार्य करके तो वह माता जी चली गई। घर वालों को विश्वास नहीं था, पर आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सुबह की ये घटना, शाम को वह बच्ची अपने बिस्तर पर उठ बैठी और वह जल वो लोग पिलाते रहे। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और पुनः स्वस्थ होकर के अपने साधना में लग गई। उधर जो तांत्रिक था उसकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर दिया, उल्टे उसके ऊपर ही वार करने लगी। तांत्रिक परेशान हो गया, मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के जो उसका जजमान था, जिसने कराया था मारण प्रयोग उस बच्ची पर, उसको ही बुरा भला कहते हुए, गालियां देते हुए, बकते हुए चला गया। तो मित्रों, गायत्री का एक कितना बड़ा प्रभाव है, शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। मैं अपने जीवन का स्वयं का अनुभव कर बताता हूं। गायत्री मंत्र का जब, हालांकि मैंने कोई नियम का प्रयोग नहीं किया था, भाव से जब भी मन में आता, मंत्र का जप करता और श्री राम शर्मा द्वारा बनाए गए कैसेट को बड़े प्रेम से सुनता, उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि आज सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि मुझे जीवन में धन मिला हो ना मिला हो, संपत्ति मिली हो ना मिली हो, कार बंगला मिला हो ना मिला हो, पर मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया और आज मैं अपने स्वरूप को स्थित भले न हुआ हूं, पर अपने स्वरूप को समझने लगा हूं और तभी से सदैव आगे की ओर अग्रसर होता जा रहा हूं। इसका श्रेय मैं मां गायत्री को ही देता हूं। मित्रों, ब्राह्मणों का धन गायत्री ही है। पहले के लोग कहा करते थे ना कि ब्राह्मणों की धोती आसमान में सूखती थी। किसके बल पर सूखती थी? वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो गायत्री मंत्र का जाप न करे। वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो यज्ञोपवीत न धारण करे। वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो धोती कुर्ता न पहने, भारतीय संस्कृति को न समझे, अपनी संस्कृति भूल जाए। वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो चोटी न रखे। मित्रों, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शर्त है यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र का त्रिकाल जप। इतना जो व्यक्ति कर लेता है वह ब्राह्मण अजेय हो जाता है।